नमस्कार दोस्तों। क्या होगा अगर दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इवेंट में ही गोलियां चल जाएं? क्या होगा अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति खुद खतरे में आ जाए, उसकी सुरक्षा ब्रीच हो जाए? क्या होगा अगर उसी रात दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो जाए? जी हाँ, आज की कहानी सिर्फ एक फायरिंग या फिर एक बयान की कहानी नहीं है। जी हाँ, ये कहानी है पावर, प्रेशर और पॉलिटिक्स की, जहाँ एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ है ईरान। जी हाँ, और बीच में फंसी है पूरी दुनिया। और आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक शॉकिंग ब्रेकिंग न्यूज़ से, और फिर आपको बताएंगे कि कैसे एक डिनर में चली गोलियों से लेकर के स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तक पूरी दुनिया में टेंशन अब काफ़ी पीक पे पहुंच चुकी है। जी हाँ, बीते कल के दिन अमेरिका के वाशिंगटन में वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर कर रहे थे, जहाँ पर मीडिया, पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े चेहरे मौजूद थे। और उसी इवेंट में अचानक से होती है फायरिंग। बुरी तरीके से अफरा तफरी मच जाती है। जी हाँ, और सीक्रेट सर्विस तुरंत एक्शन में आ जाती है। सोचिए, बड़े बड़े अधिकारी इस डिनर में मौजूद हैं, सबकी अपनी खुद की सेपरेट एक पर्सनल सिक्योरिटी होगी। तमाम सिक्योरिटी को ब्रेक करके एक व्यक्ति घुसते हैं और फायरिंग करते हैं। सोचिए। और दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि ये घटना हिल्टन होटल की लॉबी एरिया में हुई है। जी हाँ, मेहमानों को टेबल के नीचे झुकने को कहा गया सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के द्वारा। सोचिए, भारी हथियारों से लैस सुरक्षा टीम ने तुरंत जगह को सील कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब राष्ट्रपति वहाँ पर मौजूद थे तो ये सिक्योरिटी आखिरकार ब्रीच कैसे हुई? जी हाँ, वो देश जो दूसरे देशों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आज खुद की सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर चुका है। सोचिए ना कि हमलावर को फिलहाल पकड़ लिया गया है, वो अलग बात है कि पकड़ लिया गया हमलावर को, लेकिन उसकी हिम्मत कैसी हुई? सोचिए कि इतनी तगड़ी सिक्योरिटी, इतनी मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है सबको ब्रेक करके अंदर घुस जाने की। सोचिए, सभी बड़े नेता सुरक्षित बताए जा रहे हैं, किसी को कोई मेजर कैजुअलिटी नहीं हुई है। लेकिन अमेरिका दुनिया को सुरक्षा सिखाता है, लेकिन आज खुद उसकी सुरक्षा बहुत बड़े सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। और इस फायरिंग के बाद ना सोशल मीडिया कहीं ना कहीं दो धड़ों में बढ़ चुका है। एक धड़ का कहना ये है, जी हाँ, एक एरिया का ये कहना है कि ये फायरिंग जानबूझ करके ट्रंप ने सिंपैथी गेन करने के लिए करवाई है, क्योंकि यहाँ की आम जनता इसके खिलाफ खड़ी हुई है। और एक धड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये भी कहता है कि ये हमला ईरान ने करवाया है, क्योंकि इस समय अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ईरान है। जी हाँ, बट इस पर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं उस खबर पर जो आने वाले समय में दुनिया का नक्शा बदल सकती है। जी हाँ, ईरान ने अमेरिका को साफ साफ संदेश दे दिया है कि भैया बात होगी तो हमारी शर्तों पर होगी। लेकिन अब जो बीते करके जो हमला हुआ है ना, उसमें शक की सुई पूरी की पूरी जो जा रही है वो जा रही है ईरान के ऊपर। अब तो शायद डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका इसकी शर्तों को नहीं मानने वाला है। शर्तें इसकी वही हैं, तीन बड़ी शर्तें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर मेरा कंट्रोल होगा, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है उसकी नब्ज़ इस समय ईरान के हाथ में है। सोचिए, ईरान ये चाहता है कि पूरा कंट्रोल विद टैक्स वसूली मैं करूँगा। सोचिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर इस समय अमेरिका द्वारा ब्लॉकेट लगा दिया गया, मतलब कि अपने अपने बैरिकेड तैयार कर दिए गए हैं। इसको वैसे ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक पे डबल ब्लॉक कर दिया गया है। सोचो, पहले भरोसा दिखाओ फिर बातचीत होगी। ईरान का साफ साफ कहना यह है कि पहले शर्त मानो फिर हम बातचीत करेंगे, इन शॉर्ट में। और दोस्तों, यहाँ पर अब ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी को यहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ेगा, यूएन को या फिर ईयू को। बैठ करके कुछ नियम तय करने होंगे। भैया एक काम करो, 1 साल तुम रख लो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और 1 साल तुम करो रेवेन्यू जनरेट, एक काम करो। सोचिए, ट्रंप ने इसकी स्टेटमेंट को लेकर के सीधा पलटवार दिया है। जी हाँ, से साफ साफ ये बोला है कि हमारे पास सारे कार्ड हैं, मतलब सारे ट्रंप कार्ड हैं इस जंग को जीतने के लिए। ये थी स्टेटमेंट ट्रंप की। सोचिए, जब भी शांति की बात होती है उससे चंद घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप अपना कुछ बेतुका बयान मार्केट में पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद जंग में जो जंग की आग होती है उसकी ये स्टेटमेंट, ट्रंप की स्टेटमेंट, घी का काम कर देती है। और इस समय कहीं ना कहीं दोस्तों ईरान और इस समय अमेरिका दोनों का एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है इस जंग की वजह से। बट दोनों ही अपनी जिद पर बिल्कुल अड़िग हैं, बने पड़े हैं अंगद का पैर। और अब सबसे बड़ा फैसला दोस्तों, अमेरिका ने अपना डेलीगेशंस पाकिस्तान भेजने से कहीं ना कहीं मना कर दिया है, क्योंकि वो तो मना ही कर रहा है ईरान भी, भैया मुझे वो बात नहीं करनी है, तो काहे बेफालतू में टाइम वेस्ट करना है। तो बस पहली जो आपकी शांति वार्ता थी वो बुरी तरीके से फेल हो गई थी। ठीक है, फिलहाल क्या हो गया था कि डेलीगेशन ईरान की तरफ से भी आए थे बातचीत करने के लिए, यह जो पाकिस्तान ने करवाया था होस्ट, याद है आपको? बस वो फेल हुई। दोबारा वो आने के लिए तैयार नहीं है, सिंपल मेरी शर्तें मानो तो मैं तैयार हूँ भैया। सोचिए, ये है ईरान का कॉन्फिडेंस। ईरान वही है जिसको हम लोग छोटा सा चिन्नक सा देश समझ रहे थे।
सोचिए आज उसने इस जंग को 50 दिन क्रॉस करवा दिए हैं। अकेले अपने दम पर इसने अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए, इजराइल के दांत खट्टे कर दिए हैं। और इस समय ईरान की सबसे बड़ी ताकत है वहाँ की जनता, जो इसके सपोर्ट में इस समय खड़ी हुई है। इनफैक्ट IRGC इसके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। ईरान को और भी काफ़ी सारे सहयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस जंग में ईरान के सपोर्ट में है चाइना और रूस। और इस समय डोनाल्ड ट्रंप अकेला पड़ा हुआ है। सोचिए यूरोपीय संघ के तमाम देश, नाटो के तमाम देश, इसकी खुद जनता इसके अगेंस्ट खड़ी हुई है। अभी हाल ही में अमेरिका के अंदर दोस्तों जो संसद होती है उसे हम कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस के अंदर एक वोट हुआ था। क्या अमेरिका ठीक कर रहा है इस जंग में पार्टिसिपेट करके, ईरान के साथ जंग छेड़ करके? ये जंग थी एक्चुअली ईरान और इजराइल की, ठीक है। ट्रंप ने खुद अपनी टांग फंसा दी उसमें। तो 52 में से 47 देशों ने ये वोट किया कि इस जंग में अब अमेरिका को अपने कदम पीछे कर लेने चाहिए। बहुत हो गया नुकसान अमेरिका का, अब और नहीं। सोचिए 52 में से 47 वोट, ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है। फिर भी ट्रंप क्या कर रहे हैं, लगातार बेतुके बयान देते जा रहे हैं, इस जंग को और अधिक भड़का रहे हैं इनकी ये स्टेटमेंट। एक्चुअली दोस्तों ये बातचीत नहीं, सच कहूँ तो ये एक बहुत बड़ा पावर गेम है। या वैसे अब ये युद्ध होगा या फिर समझौता होगा, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो स्थिति है ना काफ़ी गंभीर हो चुकी है। बीते कई दिन जो हमला हुआ है इसका पूरा का पूरा जो डाउट जा रहा है वो जा रहा है ईरान के ऊपर। सोचिए, और ऊपर से ये जो अमेरिका है, अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं उसको उकसाने का काम कर रखा है। सोचिए ना, US सेंट्रल कमांड ने F-35 फाइटर जेट अरब सागर में तैनात कर दिए हैं, ब्लॉकेड लगा दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर। दूसरी तरफ ईरान ने साफ साफ ये बोल दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, आओ कभी हवेली में करते हंगामा, आओ खेले मिसाइल, ये चल रहा है। और इजराइल जो है वो लगातार साउथ लेबनान में स्ट्राइक कर रहा है। सोचिए जब 10 डेज़ का सीज़ फायर हुआ था तो उसके अलायंस के ऊपर इजराइल ने हमला क्यों करा, और इजराइल ने ना मानवता को बिल्कुल तार तार कर दिया है। और इजराइल के अगेंस्ट ध्यान रखिएगा, इजराइल की जनता इस समय सड़कों पर उतरी हुई है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। सोचिए इजराइल ने ईरान के हॉस्पिटल के ऊपर कर दिया मिसाइल अटैक। सोचिए इजराइल ने ईरान के स्कूल के ऊपर कर दी बम्बार्डिंग, मिसाइल अटैक, जहाँ पर छोटे मासूम बच्चे पढ़ रहे थे। मतलब गज़ब हाल है। आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स एकेडमी होती है, वहाँ पर इजराइल हमले कर रहा है ईरान के। मतलब कुछ तो सोचो भाई, जंग के भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, सब तार तार कर दिया। और ईरान के लिए यही सबसे बड़ी शक्ति है। ध्यान रखिएगा, जनता उसके सपोर्ट में आ चुकी है कि भाई हम सबक सिखा के रहेंगे, हम इन दोनों देशों को माफ़ नहीं करेंगे। सोचिए क्या चल रहा है। और इस जंग की वजह से इसका जो रियल इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है आम जनता के ऊपर। क्रूड ऑयल 100 से $150 प्लस क्रॉस करने वाला है बहुत ही जल्द, ध्यान रखिएगा। और एविएशन फ्यूल $200 के करीब पहुंच चुका है। और जो फ्लाइट टिकट है अब 40 से 50% महंगी हो चुकी है। इनफैक्ट कुछ फ़्लाइट्स अब उड़ना भी बंद हो चुकी है, क्योंकि रूट बहुत लंबा बढ़ रहा है, कॉस्ट काफ़ी लंबी जा रही है। सोचिए ये सिर्फ जंग नहीं है, ये हमारी आपकी जेब पर अप्रत्यक्ष रूप से एक बहुत बड़ा हमला है। तो बस अभी इंडिया वालों को इसका आभास तो ज्ञान नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा कि इंडिया में भी काफ़ी हद तक काफ़ी तस्वीरें सामने आ चुकी है महंगाई को लेकर के। आपको याद होगा सूरत वाला केस, सूरत में किस तरह से लोगों में भागम भाग मची हुई है। सोचिए जो LPG गैस सिलेंडर है वो कम से कम 4 से 5 गुना प्राइस में मिल रहे हैं। एक मजदूर इतना महंगा सिलेंडर कैसे परचेज़ करेगा। मतलब रिवर्स प्लान बहुत बड़ी संख्या में इंडिया में हो चुका है। और असली कहानी खुलेगी 4 मई के बाद, क्योंकि 4 मई को बनेगी काफ़ी सारे राज्यों के अंदर सरकार, कि 29 तारीख को है पश्चिम बंगाल में सेकंड फेज़ का इलेक्शन, राइट। अभी हुआ है आपका 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज़ का इलेक्शंस, और उससे पहले आपको याद होगा दोस्तों हुआ था केरला में इलेक्शंस, ठीक है, असम में इलेक्शंस। और इन तमाम की काउंटिंग होगी 4 मई को जब बनेगी सरकार। उसके बाद दोस्तों देखा महंगाई कितने चरम पे पहुंचेगी हमारे देश के अंदर। अभी फिलहाल महंगाई को छुपाया जा रहा है, मतलब अभी बर्डन हम आम नागरिक के ऊपर नहीं डाला जा रहा है, लेकिन मंजर दिखना स्टार्ट हो चुका है। मैं आगे नहीं बोलूँगा। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। सो गाइस, ईरान का कॉन्फिडेंस काफ़ी चरम पर है। वो आंखों में आंखें डाल करके अमेरिका के अपनी शर्तें सुना रहा है। नहीं मानने के लिए शर्तें अब तैयार, तो एक काम करो, जाओ करो अपना काम, चलो खेले हम लोग जंग। जो ईरान का कॉन्फिडेंस है, उस दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का भी कॉन्फिडेंस काफ़ी चरम पर है। जी हाँ, पश्चिमी मीडिया का कॉन्फिडेंस काफ़ी चरम पर है। अभी हाल ही में चंद दिनों पहले पश्चिमी मीडिया ये कह रहा था कि ईरान 5 साल के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए तैयार है। जी हाँ, इसी न्यूज़ पर 4 चांद लगाए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना एक ट्वीट करा था कि ईरान तैयार हो गया, झुक गया, ईरान 5 साल के लिए न्यूक्लियर पावर को रोकने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ईरान ने चंद घंटों बाद क्या बोला कि हमारे न्यूक्लियर डील को लेकर के अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई है। मतलब साफ है कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है मार्केट के अंदर, पब्लिक ओपिनियन को मैनेज किया जा रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ तो मैं शायद गलत नहीं होऊंगा, ठीक है। ये चलता है वॉर के अंदर। तो आज की दुनिया में गोली से ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों नैरेटिव सेट करना।
दोस्तों अब जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ताकत के बारे में। यही सबसे बड़ा दोस्तों कह सकते हैं इस जंग का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। अमेरिका बोलता है मुझे चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ईरान कहता है मुझको चाहिए। इसी की वजह से क्या हो गया, फर्स्ट शांति वार्ता हमारी पूरी डिस्ट्रॉय हुई थी, है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो ये वही स्थान है जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ये बंद हुआ तो पूरी दुनिया की इकॉनमी बुरी तरीके से हिल जाएगी। ठीक है, ईरान का साफ कहना है कि इस पर कंट्रोल हमारा रहेगा। अमेरिका ये बोला कि इस पर कंट्रोल हमारा रहेगा, या किसी भी कीमत पर दोस्तों इसके साथ हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये तक बोल चुका है इस समय ईरान। और ईरान का इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि ईरान का जो IRGC दोस्तों जो आर्मी है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि IRGC के पूरे लोग इस US की शिप के अंदर घुस करके उसको कैप्चर कर रहे हैं, उसको सीज़ कर रहे हैं। गज़ब हाल है। अगर स्थिति अभी ये है कि हॉर्मुज़ की वजह से बातचीत ठप पड़ी है, भरोसा ख़त्म हो चुका है और अपने अपने लेवल पर दोनों ही देश अपने हथियार तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर के वो शायद इसमें इंटरफेयर करे तो शायद ये शांति वार्ता हो सकती है। सर इन शॉर्ट बारूद बिछ चुका है, बस एक चिंगारी बाकी है। जी हाँ, अब ये चिंगारी कब लगेगी, आज कल या फिर परसों, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों शांति वार्ता होना बहुत ज़रूरी है, इस जंग का समाप्त होना बहुत ज़रूरी है, वरना दुनिया के अंदर महंगाई का जो तांडव होगा उसके कहने क्या। तो सवाल दोस्तों मेरा आपसे है, क्या ये टकराव वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है या फिर आखिरी वक्त पर डिप्लोमेसी जीत जाएगी, मतलब कि बातचीत का सहारा लेकर के इस जंग को समाप्त किया जाएगा, या फिर ये जंग शीत युद्ध में तब्दील रहेगी, कई साल तक चलेगी, जैसे रूस यूक्रेन के बीच में। जी हाँ, उसने उसके ऊपर कर दी मिसाइल अटैक, कुछ दिन के लिए शांत हुआ, उसने उसके ऊपर मिसाइल अटैक कर दिया। सोचिए 4 साल से अधिक का समय हो चुका है रूस यूक्रेन वॉर को। अगर इतना लंबा समय अगर इस जंग को लग गया ना तो मैक्सिमम देशों की हालत काफ़ी खस्ता हो जाएगी। बाकी दोस्तों इस पर आपका क्या विचार है, वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।